नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। और देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह ने एक बार फिर अपने जवानों को भरोसा दिया है कि आप अपनी ड्यूटी निडर होकर और ईमानदारी से करिए। बोनाफाइड ड्यूटी में लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी और जवाबदेही नेतृत्व संभालेगा। आज इस भरोसे के बाद सीएपीएफ जवानों की तरफ से डीजी साहब से अंगवानी एक विनम्र गुजारिश करना चाहता है। सर, जिस तरह आपने कहा कि जवान अपनी ड्यूटी करे, बाकी जिम्मेदारी हम संभालेंगे, उसी तरह आप बस एक बार सीएपीएफ जवानों की ओल्ड पेंशन स्कीम की भावना भी सरकार के सामने रख दीजिए। बाकी देश की सेवा में सीएपीएफ के जवानों ने ना कोई कमी पहले छोड़ी थी, ना आज छोड़ रहे हैं और ना आगे छोड़ेंगे। तो आज का यह वीडियो धन्यवाद के साथ सीएपीएफ जवानों की तरफ से, चूंकि एक सीएपीएफ के अधिकतर जवान अंगवानी को देखते हैं, तो उनकी तरफ से सीआरपीएफ के डीजी साहब से गुजारिश है, जो कि सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं बल्कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हजारों लाखों जवानों के मन से निकल रही है। इसलिए साथियों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए पहले हाल का घटनाक्रम समझते हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन की कथित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे। सीआरपीएफ मुख्यालय ने प्रोफेशनल पोस्ट इवेंट असेसमेंट की बात कही। इसी बीच डीजी जीपी सिंह ने जवानों से कहा कि वो डर के बिना अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में लिए गए फैसलों के पीछे फोर्स का नेतृत्व खड़ा रहेगा। यह संदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में जवान कई बार सेकंड में फैसला लेता है और बाद में कभी कभी उसे उसी फैसले के कारण जांच का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में नेतृत्व का यह भरोसा उसका मनोबल बढ़ाता है। तो डीजी साहब इससे पहले मणिपुर में भी जवानों को यह भरोसा दे चुके थे कि बोनाफाइड एक्शन के लिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसका सीधा संदेश था, राष्ट्र हित में नियमों के भीतर काम करिए, नेतृत्व आपके साथ खड़ा रहेगा। तो डीजी साहब, सीएपीएफ जवान आपके इस भरोसे के लिए आपका सम्मान करते हैं। आप अब केवल ऑपरेशनल ड्यूटी ही नहीं, जवानों और उनके परिवारों की मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर भी सीआरपीएफ के डीजी साहब ने महत्वपूर्ण पहल की थी। एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान सीएपीएफ जवानों और उनके परिजनों की सहायता के लिए विशेष टीम बनाई गई, ताकि ओपीडी, इमरजेंसी एडमिशन और दूसरी प्रक्रियाओं में उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। दूर दराज और हिंसा प्रभावित इलाकों में सेवा करने वाले जवान जानते हैं कि बीमारी के समय अस्पताल की प्रक्रिया कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसी डेडिकेटेड टीम परिवार को भरोसा देती है कि फोर्स उनके साथ खड़ी है, और इसके लिए एक सार्थक पहल सीआरपीएफ के डीजी साहब ने की थी। इसके लिए सीएपीएफ के परिवार की तरफ से काफी लोगों ने इस कदम की काफी तारीफ की थी, काफी धन्यवाद भी व्यक्त किया था डीजी साहब का। और हम भी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं सीएपीएफ के जवान अधिकतर, इसलिए उनकी तरफ से हम भी उनका धन्यवाद अदा करते हैं। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर अंगवानी की एक छोटी सी अपील है आपसे। सीएपीएफ जवानों, कर्मचारियों, पेंशनरों की आवाज को बिना किसी प्रायोजित दबाव के उठाने के लिए आप 500 रुपए की एनुअल मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम का सहयोग है साथियों, लेकिन स्वतंत्र और दस्तावेज आधारित पत्रकारिता को बड़ी ताकत देता है। अब आते हैं उस एक गुजारिश पर जिसके लिए यह पूरा वीडियो बनाया गया है। डीजी साहब, सीएपीएफ जवान आपसे यह नहीं कह रहे कि ओपीएस लागू करने का निर्णय आप अकेले कर दीजिए। वह जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर अंतिम नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सक्षम प्राधिकार को लेना है। तो जवानों की गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप एक बार उनकी भावना सरकार तक पहुंचा दीजिए। आप सरकार से कहिए कि सीएपीएफ जवान की नौकरी को केवल उसकी सैलरी से ना देखें। लगातार ट्रांसफर, कठिन पोस्टिंग, परिवार से दूरी, अनिश्चित ड्यूटी आवर्स, दंगा नियंत्रण,
आतंकवाद, नक्सलवाद और हर संकट में सबसे आगे खड़े रहने की जिम्मेदारी भी देखी है। अब देश में कहीं भी हालात बिगड़ते हैं तो सीएपीएफ जवान से यह नहीं पूछा जाता कि उसकी पेंशन व्यवस्था क्या है, उससे सिर्फ कहा जाता है तुरंत पहुंचिए और स्थिति संभालिए। और सीएपीएफ का जवान बिना कोई सवाल किए वो वहां पहुंचता भी है और अपनी ड्यूटी करता है। तो आज ओपीएस नहीं है तब भी जवान उसी भावना, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहा है। वह अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसके मन में अपने बुढ़ापे, पत्नी, बच्चों और परिवार की आर्थिक सुरक्षा का सवाल स्वाभाविक है। वह चाहता है कि जब वर्दी उतर जाए और नियमित सैलरी बंद होगी तब उसका बुढ़ापा अनिश्चितता के भरोसे न रहे। उसे ऐसी सुनिश्चित पेंशन मिले जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन गुजार सके। यह मांग किसी विशेष सुविधा की लालसा भर नहीं है साथियों। जवानों के लिए पेंशन उस भविष्य की सुरक्षा है जिसके लिए वो अपना वर्तमान कठिन परिस्थितियों में लगा देते हैं। डीजी साहब, आपने जवानों से कहा निडर होकर ड्यूटी कीजिए, जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो जवानों की गुजारिश है, आप बस एक बार ओपीएस की बात सरकार के सामने मजबूती से रख दीजिए। सच यह है कि वो आज भी राष्ट्र की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ओपीएस मिलने से उन्हें बस भरोसा मिलेगा कि जिस देश की सुरक्षा में उन्होंने जीवन लगाया वही देश रिटायरमेंट के बाद उनकी गरिमा और आर्थिक सुरक्षा के साथ खड़ा रहेगा। जवानों की ऑपरेशनल जिम्मेदारी के पीछे खड़े होने के साथ उनके रिटायरमेंट फ्यूचर की आवाज भी बनिए। सीएपीएफ जवानों की ओपीएस भावना को गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार तक पहुंचाइए। ये एक अपील है आपको सीएपीएफ जवानों की तरफ से। जी हाँ, और अब साथियों, अब आप बताइए, क्या डीजी सीआरपीएफ और सभी सीएपीएफ प्रमुखों को संयुक्त रूप से सरकार के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रखनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो को हर सीएपीएफ जवान और उसके परिवार और पेंशन की इस भावना से सहमत तमाम नागरिक तक शेयर कीजिए ताकि आपकी बात देश के हर एक सीएपीएफ जवान तक पहुंचे और आपकी जो मांग है उसे समर्थन मिल पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी अपील के साथ उम्मीद करता हूं कि कोई एक सकारात्मक रिजल्ट आएगा इस पर भी। जिस तरह से डीजी साहब ने तमाम अन्य मसलों पर एक सार्थक कदम उठाया, इस पर भी कुछ वो सोचेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।